अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम आज परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा पथ पर जो कथा होती है जैसे हम उसी के विषय में बताएं। आप जाने से प्रायः ऑफिशियली जो भी परिक्रमा के ग्रुप है, पार्टी है, समूह है, प्रारंभ करते हैं विश्राम घाट से और पुनः उसका समापन भी विश्राम घाट पर ही होता है। भक्त लोग आते हैं विश्राम घाट पर, स्नान करते हैं, संकल्प करते हैं, आचमन करते हैं और इसके बाद संकल्प लेकर प्रारंभ करते हैं और अंत में परिक्रमा घूमते हुए पुनः विश्राम घाट पर आते हैं और वहीं पर पुनः संकल्प के साथ परिक्रमा का समापन भी होता है। तो हम लोग भी इस्कॉन के भक्त प्राय वही करते हैं, परंतु चूंकि हम लोग बेस हैं वृंदावन में, वृंदावन रहते हैं, इसलिए परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं वृंदावन से ही। वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। और जो प्रथम स्थान 84 कोष के परिक्रमा वृंदावन करते, प्रथम जो दर्शनीय स्थान मंदिर है, श्री विग्रह है, जिसका हम लोग दर्शन करते हैं, उसका नाम है भक्तरोण। भक्तरोण वह स्थान है
जिस स्थान पर यज्ञ पत्नियों ने अथवा ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को का सम्मान किया था, भगवान को भोजन खिलाया था, ऐसे भक्तों का सत्य भात से ऐसा लगता है कि उस भगवान को खिलाया गया था, उससे भात की राइस की प्रधानता होगी। तो हम उसी कथा को लगे भगवान ने जो यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है, तो उसी लीला का आज हम लोग वर्णन करेंगे, उसी विषय हम लोग चर्चा करेंगे। एक दिन की बात है, भगवान अपने गोप सखाओं के साथ सुबह में बहुत पहले ही, सूर्योदय से पहले ही निकल गए गोचारण के लिए। प्रायः गोचारण के लिए भगवान जाते हैं तो स्नान करते हैं, एक से बाद भोजन करते हैं, माँ यशोदा सभी बच्चों को सभी को खिलाते खाते हैं, और उसके बाद इकट्ठा होकर नंदगांव से चलते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जो भक्त लोग थे इतने उत्साहित थे, ज्यादा जल्दी उत्साह में कि स्नान किए भोर में बिना खाए और बिना कुछ भोजन लिए घर से निकल गए। प्राय होता था कि भोजन करते थे और साथ में थोड़ा ले भी लेते थे दोपहर के खाने के लिए, लेकिन उस दिन खाए भी नहीं, जल्दी जल्दी में भोर में इतना उत्साह था सभी बच्चों का, लड़कों का, एक सब निकल गए और गोचारण करते नंदगांव से वृंदावन, जो अभी प्रेजेंट वृंदावन है, उसके नजदीक आ गए। और वृंदावन में ही वृंदावन का एक उपवन है, अशोक वन उसका नाम है। वहाँ अशोक वृक्षों का बाहुल्य है, बहुत ज्यादा वहाँ अशोक के वृक्ष हैं, इसीलिए उस उपवन का नाम है अशोक वन। आप लोगों की जानकारी के लिए ब्रज में 12 वन है तो 12 वन में 12 वन है, 12 उपवन होता है, 12 प्रतिवन होता है और 12 अधिवन होता है, छोटा छोटा खंड होता है। तो ब्रज का ही वृंदावन है, 12 वनों में एक महत्वपूर्ण वन है, उसका उपवन है अशोक वन। भगवान गोचारण करते करते अशोक वन में आ गए। सुबह से खाए नहीं थे तो बच्चों को भूख लगी, जो भगवान के मित्र थे, और भगवान भी, बलराम जी, सबको भूख लगी। तो सभी जो मित्र थे भगवान के, उन्होंने भगवान से कहा, निवेदन किया कि हे कृष्ण, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, आप कृपा करके हम लोगों को कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वृंदावन के विषय में तो हम लोग जानते हैं, वर्णन ऐसे किया जा गया है। वहाँ के जो वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष ही हैं और हमेशा फलों से, फूलों से, पत्तों से लदे रहते हैं। तो बच्चे जब वृंदावन में इतने फल थे तो उसी को तोड़ करके नहीं खा लिए, तो कल्प वृक्ष है तो पर्याप्त फल तो था ही। तो श्रीमद् भागवतम में जो यह वर्णन किया गया, ठीक इसके पहले भगवान ने वृक्षों के जीवन के विषय में बताया है। वृक्षों का जीवन सबसे बढ़िया जीवन वृक्षों का, क्योंकि हमेशा वो देते रहते हैं, सबको देते रहते हैं। और भगवान ने उन्हीं वृक्षों का वर्णन किया है, वृंदावन के वृक्षों का, पेड़ों का, तो हमेशा वो देते रहते हैं। तो उस दिन बच्चे सोचे कि नहीं, ये तो हमेशा देते ही रहते हैं, उनको उनसे लेने में उनको संकोच हो रहा था, क्या रोज रोज लोग देते। तो उन लोगों ने किया कि कृपा करके कृष्ण आप व्यवस्था कीजिए कि हम लोग भूख की निवृत्ति के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की। एवं विज्ञापितो गोपैर भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसिद्ध निधम। भगवान
उनके गोप सखाओं ने प्रार्थना किया, भोजन के लिए प्रार्थना किया, तो भगवान इस प्रकार का बोले, क्या क्यों भक्ता या विप्र भारजा या प्रसिद्धन। भगवान को याद आ गई, नजदीक में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और उनकी ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां भी वहीं नजदीक में उपस्थित थी। तो उन विप्र पत्नियों पर कृपा करने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने कहा। तो भगवान कहे क्यों पत्नियों पर, ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा करनी है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी शब्द में भक्त आया, क्योंकि वो भगवान के अतरंग भक्त थी, भगवान से वो स्नेह करते थे, कृष्ण से प्रेम कर, यद्यपि कि वो मथुरा में निवास करते थे, लेकिन उनका अतिशय उत्कृष्ट तरह का प्रेम था, सौहार्द था, वात्सल्य था भगवान के प्रति, भगवान के प्रति उनका प्रेम था। क्योंकि भगवान ब्रज में जब लीला करते थे तो बहुत लोग वृंदावन को, भिलनिया इत्यादि जाती थी स्त्रियां, छोटी फल बेचने के लिए वृंदावन से फल इकट्ठा करती थी, मथुरा में बेचने जाती थी, तो वहां पर वो कृष्ण के विषय में बताती थी। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा में रहती थी, तो कृष्ण के विषय में सुनती रहती थी, और कृष्ण के विषय सुनते सुनते उनके हृदय में बहुत अनुराग हो गया था, और वो बहुत भगवान को देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी वृंदावन आकर, परंतु वे लोग वैसा नहीं कर सकती थी। क्यों? कंस का भय था, कंस जानेगा कि ये लोग वृंदावन में गए हैं, कृष्ण से मिलने गए हैं, तो कृष्ण उनको तकलीफ देगा, दुख देगा, इसलिए नहीं जाती थी। लेकिन वे हृदय से निरंतर उत्कट इच्छा रहती थी कि कब हमको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से हम लोग कब मिलेंगे, भगवान की हम कब सेवा करेंगे। तो चूंकि ब्राह्मण पत्नियां भक्त थी, इसलिए भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए, उन पर अनुग्रह करना था। इस लीला में भगवान को भूख लगी और बच्चों को भूख लगी, तो इस लीला के द्वारा भगवान ब्रज वहां के ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान उन पर कृपा के कहा, भगवान उनसे कहे कि आप लोग, यदि आप लोगों को भूख लगी है, आप जाइए नजदीक में, बिल्कुल नजदीक, वो अभी स्थान है बिल्कुल नजदीक में, जहाँ भक्तरूण जगह है, जहाँ भगवान की लीला हुई थी, उसके थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण लोग, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग, मथुरा के आउटस्कर्ट में, वृंदावन के लगभग सीमा पर ही चालू किए थे यज्ञ। तो भगवान ने कहा कि आप लोग जाइए और जाकर वहां से अन्न मांग लाइए। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में तो प्राय खिलाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, फूड फॉर लोग जितने आते हैं उनको कथा होती है, कीर्तन होता है, यज्ञ होता है, उत्सव होता है, विशेषकर लोगों को खिलाया जाता है। तो आप लोगों को भूख लगी है और यज्ञ हो ही रहा है, तो आप लोग वहां जाइए। भगवान ने कहा कि आप लोग वहां जाओ। बच्चों ने पूछा कि वो लोग हम लोगों को दे देंगे, तो हाँ, तो अरे वो तो यज्ञ ही हो रहा है, तो यज्ञ का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, खिलाया जाता है, तो आप लोग वहां जाओ और आप लोग वहां से मांग लाओ, अन्न मांग लाओ। यहाँ पर भात की बात कह रही है, ओदनम, ओदनम संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है कि भात मांग लाओ। तो वे ततः तत्र गत्वा ओदनम गोपा आचत, आप लोग जाओ और वहां से भात मांग लाओ, राइस। भगवान भात मांगने के लिए क्यों कहे, पूड़ी भी मांग सकते थे, वहां तो बहुत पकवान बनता है, बल्कि अच्छा मिठाई क्यों। तो
थोड़ा शक था कि भाई भात तो कोई ज्यादा लोग बनाते हैं, दे देते हैं, लेकिन और मिठाई देने में हो सकता है उनको संकोच होगा, चाहे नहीं देना चाहेंगे। और तो इसीलिए तुम लोग भात मांग लो। तो बच्चे इत्यादिष्ट भगवता इत्यादिष्ट भगवता गत्वा आयच्छत तीर्थ। तो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे थे भगवान के ही उम्र के थे, कोई 6 वर्ष का 7 वर्ष का, ज्यादा उम्र के नहीं थे, 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष का उम्र था। तो बच्चे सब, कुछ लोग, सब लोग नहीं गए, अब लोग तो गोचारण करना था, वहां गए। और वहां जाने के बाद वे उनसे यज्ञ जो नजदीक ही था, यज्ञ भूमि जहाँ था, जहाँ यज्ञ संपादन हो रहा था, वहां पर गए। वहां देखा कि ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दे रहे हैं, और भी विविध प्रकार के स्पीशीज मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, कीर्तन हो रहा था। तो जब चूंकि स्वयं भगवान ही भेजे थे, इत्यादिष्टा भगवता गत्वा आयच्छति, तो वहां बच्चे गए और वहां जाकर उन्होंने याचना किया, मांगा। ब्राह्मण लोग यज्ञों उच्चारण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसमें आहुति दे रहे थे, और भी कुछ कृत्य में लगे हुए थे। तो उनके पास जाकर नजदीक के बाद देखिए भगवान कृतांजलि पुटा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 5-7 वर्ष के लड़के, कितने मधुर भवन सुंदर छोटे छोटे बच्चे से गए था। कृतांजलि पुटा, बोलने से पहले उन्होंने क्या किया कि दोनों हाथ को एक सगाई से कृत अंजलि पुटा, हाथ जोड़ लिया। और हाथ जोड़कर उन्होंने, हाथ जोड़कर पहले की दंडवत पतिता भूई, हाथ जोड़कर, आप कल्पना के साथ वो द्रुप बच्चों का आपके मस्तिष्क आना चाहिए को, बच्चे हाथ जोड़कर आगे दोनों हाथ करके जिस स्थान पर ब्राह्मणों के पैर थे उस पैर के एकदम नजदीक दोनों हाथ दंडवत प्रणाम करके वे मांग रहे हैं। देखिए कितना छोटे छोटे बच्चे थे, कितना शिष्टाचार था, कितने अच्छे बच्चे होंगे। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर दंडवत, दंड जैसे लाठी गिर जाता है ऐसे दंडवत पतिता भूमि, पृथ्वी पर गिर कर और उनसे याचना करने लगे। देखिए वो छोटे बच्चे थे, शब्द का क्या प्रयोग कर हे भूमि देवा, उन ब्राह्मणों को बच्चे क्या करते हैं, पृथ्वी के देवताओं। एक तो देवता होते हैं स्वर्ग में होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को समझा जाता है कि पृथ्वी के चलते फिरते देवता ही हैं। श्री विग्रह भी होता है देवताओं के, शिव जी के विग्रह होता है जहां तक पूजा होती है। लेकिन ब्राह्मण क्या होते हैं, इस पृथ्वी के चलते फिरते सजीव देवता हैं। उन्होंने कहा कि हे भूमि देवा, कितना छोटे बच्चे हैं, 5-7 वर्ष के बच्चे हैं, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग। हे भूमि देवा सुनत, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं, आप सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और फिर अपने को इंट्रोड्यूस किया, कृष्णस्य आदेश कारिण, हम लोग कृष्ण के आदेश का पालन करने वाले हैं, कृष्ण के हम अनुगत हैं, कृष्ण के हम लोग मित्र हैं। अपना इंट्रोडक्शन दिया है, उनको बताया कि आप पृथ्वी के मूर्तिमान देवता हैं और हम कौन हैं, हम भगवान कृष्ण के, वो भगवान नहीं कहते होंगे, बच्चों को भगवान कहें, हमारे मित्र हैं, कृष्ण नंद बाबा के जो पुत्र हैं, माँ यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण, हम उनके आज्ञाकारी दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके मित्र हैं। प्राप्तान जानित भद्रमो गोपान नो राम, अपने विषय हम यहाँ आए हैं
गोपान, हम गोप हैं, कृष्ण के सेवक हैं, मित्र हैं, और हमारी स्थिति क्या है, हम लोग गोप हैं, कृष्ण भी गोप हैं और हम लोग भी गोप हैं। हम वाले अपना परिचय बता दिए, उनको किसी तरह का भ्रम नहीं है। हो सकता है कि विप्र कुमार भी हो सकते थे और भी, लेकिन उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम लोग गोप हैं, गोपों के पुत्र हैं, हमारा व्यवसाय है, हमारा धंधा है गायों का पालन करना। प्राप्त गोपन, वो रामचंद्र भगवान का प्रेरणा से भगवान बलराम जी ने कहा, बलराम जी ने इनकरेज किया और कृष्ण ने हमको भेजा, तो हम लोग कृष्ण के द्वारा भेजे आपके पास आए हैं। देखिए शब्द का, हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं, हम लोग गोप हैं, कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक हैं, उनके मित्र हैं और यहाँ आए हैं, हमारी बातें सुनिए। यहाँ कैसे आए हैं तो बताते, गाश्यार्यंतो, गाय चराते चराते हम लोग आए हैं, बहुत दूर से नंदगांव से हम लोग गाय चराते चराते हैं, अब एकदम आपके बिल्कुल और भी दूर, आपके एकदम नजदीक हैं। और इसी हम लोगों को लसतो विभुक्षितो, देखिए बच्चों भूख इनको लगी थी, लेकिन मांगने में क्या कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हैं, भगवान आए हैं, उनके बड़े भाई बलराम जी और उन दोनों को भूख लगी है, वे कुछ राइस चावल भात की अपेक्षा कर रहे हैं, वो भूखे। तो भूख क्यों लग गई है, आज क्या कारण, उन्होंने पूछा। तो हम लोग एक तो नंद गांव से गाय चराते चराते आए, चलते चलते गाय चराने में दौड़ धूप इधर करना पड़ता है और दूर से हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोगों को भूख लगी, उन लोगों को भूख लगी। तो आप लोग कृपा करके हम लोगों को भात दे दीजिए, राइस दे दीजिए। उन्होंने राइस शब्द का प्रयोग किया, भगवान भी राइस ही कहे थे, इसलिए बच्चे उसमें कुछ भेद अल्टर चेंज नहीं करना चाहिए, भगवान ने भात कहा है तो ठीक है भात। क्यों चाहते हैं तो उनका भूख, देखिए गोचारण करने के कारण हमको भूख लगी है और दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग क्यों नहीं आए, अरे तुम आप लोग आए तो कृष्ण बलराम, आप लोग कहे कि आप लोग तो भूख नहीं लगी, आप लोग कह रहे, आप लोग कह रहे थे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, तो आपको लोग भेज दिए, वे स्वयं क्यों नहीं आए। तो बच्चे कहते हैं देखिए गाश्चार्यंतम, गायों को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन करना है, उनको रखवाली करना है, इसलिए कृष्ण बलराम गायों की रक्षा कर रहे हैं। सब लोग छोड़कर नहीं आ सकते, गाय कहाँ चली जाएगी, जंगल में खो जाएंगे, इसलिए वो लोग गाश्चार्य तो तो आप लोगों को, हम लोगों को भात दे दीजिए। वो है फिर बात है, पूरी क्यों नहीं मांगे, मिठाई भी मांग सकते थे, लेकिन विश्वास नहीं था, हो सकता है वो नहीं देंगे। बहुत लोग जैसे फूड फॉर लाइफ खिचड़ी बनाकर बांट देते हैं। हम लोग कम सुनते हैं कि फूड फॉर लाइफ कोई करता है तो पूरी ऐसा मिठाई दे, फूड फॉर लाइफ है चलो खिचड़ी बांट दो। और उसे भात को बनाने में थोड़ा सा सहूलियत भी है, सहूलियत मतलब कि आसानी से पकता भी है। रोटी बनाना है तो माड़ा वो है करना है, बेलना है और उससे करना भी, गोला करना है, वो सबको नहीं बनाने आता। भात एकदम आसान होता है। तो वो गए मांगे, लेकिन संक्षेप में वहां पर देखिए उस स्थान पर लोग, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करते रहे, बच्चे बार बार कह रहे थे, लेकिन वो ऐसे सुन रहे थे, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि सुन ही नहीं रहे, अटेंशन ही नहीं पे कि
अपना यज्ञों में स्वाहा और मंत्रों का उच्चारण आहुति देते रहे, कुछ इधर उधर दौड़ क्रियाओं में लगते हैं। बच्चों को बहुत नैराश हुआ, निराश हुए। देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां देखे कि पकवान, विविध प्रकार के पकवान हैं। ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हम लोग को नहीं, आज तक कोई ऐसा नहीं ब्रज में हुआ था इन बच्चों को नहीं दिया हो, मांग दी है कोई दिया ना हो, इनको अनुभव ही नहीं था। लेकिन आज प्रथम अनुभव हुआ कि हम लोग छोटे से बच्चे हैं, मांगने पर भी, माँ यशोदा ब्रजवासी लोग तो ऐसे ही देते थे, बिना मांगे देते थे, आग्रह करके खिलाते थे, लेकिन यहाँ मांगने पर भी ये लोग नहीं दिए। तो वे लोग लौट कर आ गए। वे छोटे छोटे बच्चे फिर भगवान के पास आए और भगवान से शिकायत किए कि आप कह रहे थे कि ये लोग ब्राह्मण हैं, उच्च कुल में हैं, सदाचारी हैं, धर्म को के ज्ञाता हैं, वो दे देंगे, लेकिन वो लोग तो नहीं दिए। तो भगवान कहता फिर तदुपाकरण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर। तो जगदीश्वर भगवान उनकी बातों को सुनकर वे व्याजहार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकीम गतिम। उन बच्चों को पुनः उनसे कहे, वो निराश थे बच्चे, भूखे थे, उनको मूंगली नहीं थी, मिला नहीं था भोजन, तो उन्होंने, भगवान ने दर्शयन लौकिकीम गतिम, लौकिकीम गति, सामान्य मनुष्य को खासकर जो मांगते हैं तो उनकी कुछ नैतिकता होती है, उनका कुछ सदाचार होता है। मांगने वालों को भगवान ने कहा कि हमेशा अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि जिसके पास जाएंगे दे ही देगा, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं दिया तो निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रयास जारी रखना चाहिए। ऐसे मांगने वाला आदमी के पास गया नहीं दिया तो कोई, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देगा, उसको प्रयास कर। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे मित्रों, एक मांगने वाले को निराश नहीं होना चाहिए, एक नहीं दिया दूसरा देगा, तो आप लोग जाओ पुनः वहीं जाओ, यज्ञशाला में जाओ। एक बात हम लोग नहीं जाएंगे, बच्चे कहेगा फिर क्या, वो लोगों के पास हम लोग नहीं जाए। तो ठीक है, उन लोगों के पास जो हमारी, हमने इतना सम्मान दिया, प्रणाम किया, हमको उस बात भी नहीं सुनी, उनके पास फेंक के नहीं, उनके पास नहीं भेज रहा। आप लोग जाओ, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वे भी वहां निवास कर रही हैं, यज्ञ में सहायता कर रही हैं, कुकिंग इत्यादि कर रही हैं, और से बहुत से यज्ञ में काम होता है तो स्त्रियां भी कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आप यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नियों के पास। तो बच्चे कह रहे वो लोग कौन सा, जब ये लोग पति लोग इतने कंजूस हैं, माइजर लोग हैं, तो उनकी पत्नियां तो और माइजर होंगी, वो लोग कहाँ देने वाले हैं। तो ना वो देंगे। भगवान के आप ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूं आप लोग केवल जाओ, आप लोग मांगना नहीं, आप लोग इस पर मुंह खोलना नहीं। माम ज्ञापयत, आप लोग जाकर केवल और केवल यह बात बता दीजिए कि मैं कृष्ण यहाँ नजदीक में गोचारण कर रहा हूं, बस इतना बताना है। आप लोग मांगना नहीं, कुछ मत, जाकर आप लोग बता दीजिए कि कृष्ण यहाँ है। भूख की चर्चा नहीं करनी है, भूख का नाम आपको नहीं लेना है, इसके बाद मांगना भी नहीं है, बस जाकर इतना कहना है, माम ज्ञापयत, आप लोग बता दीजिए कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ है, मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ हूं। तो इससे क्या हो गया, तो दास्यंती कामान वह, आप लोगों को जितना आवश्यकता है उस आवश्यकता से भी ज्यादा वो लोग देंगी, प्रकृष्ट रूप से देंगे। केव स्निग्धा मयुष्टाधिका, उनका मन मेरे में लगा हुआ है, वे मेरे भक्त हैं, भक्ता हैं, मेरे प्रति उनमें भक्ति है, वो स्निग्ध है, मैंने सिग्न मंदिर उनका सॉफ्ट हृदय। स्त्रियों का
पुरुषों के अपेक्षा सब हृदय होता है, और खासकर देने में, खाना देने में, बच्चों को देने में उनका खूब उत्साह होता है। तो हालांकि आप लोगों को कहना नहीं है, मांगना नहीं है, आप केवल वहां चले जाओ, बता दो, वे आपको जितना चाहिए वो आप दे देंगे। मयूष दिया, वे केवल शरीर से मथुरा में रहती हैं, तो मेरे भक्त, उनका मन निरंतर मुझ में लगा रहता, मन से मुझ में ही निवास करती हैं। तो आप लोग जाइए, केवल बता देना है, भूख की बात कुछ नहीं करना है, मांगना भी नहीं, याचना भी नहीं करना है, वे आपको दे देंगी। तो बच्चे भगवान के बातों पर विश्वास कर लिए और वहां गए, पुनः गए। तो इस बार जहां मेन यज्ञ भूमि था, जहां आहुतियां दे रहा है कि अग्निहोत्र हो रहा था मंत्रों का, वहां नहीं, यज्ञ पत्नियां यज्ञशाला के एक विशिष्ट भाग में थी, उनके पास वो गए और वहां जाकर नमो वो विप्र पत्नीभ्यो, फिर वही बात, हाथ जोड़कर विप्र पत्नियों को, स्त्रियों को प्रणाम किए और प्रणाम के कहते नमो वो विप्र पत्नी हो निबोधत बशांश में, आप हे विप्र पत्नियों, ब्राह्मण पत्नियों, माता जी, हम लोगों का कुछ हम लोग कहना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनिए। तो जल्दी जल्दी उन स्त्रियों बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, तो उनके बातों को सुनने लगे। बच्चा के क्या क्या, बच्चा क्या करना है? तो उन्होंने कहा इतो अविदुरे, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, ज्यादा दूरी नहीं, एकदम नजदीक में यहाँ पर चरता कृष्ण स्थिता, वहां पर भगवान कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, और घूमते उन लोगों ने हम लोगों को भेजा है, उन्होंने हमको आपके पास भेजा है। जब यह बात यज्ञ पत्नियां सुनी, जिनके विषय में वो सुनती थी, पहले से आदर था कि भगवान को देखना चाहती थी, ललायित रहती थी, तरसती रहती थी मथुरा में कब भगवान को मिलने का। और एक बच्चे ने, यह बच्चों ने कहा कि एकदम नजदीक में, यहाँ पर वो मथुरा से नजदीक आउटक्रॉस करते वृंदावन की सीमा पर आई थी, तो उन्होंने कहा कि एकदम उंगली दिखाकर इस दिशा में थोड़ी दूर पर कृष्ण बड़ा में थे। सुने तो उनके हृदय में इतना आनंद हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर बोलते गाशारयंत, वे कैसे आ गए हैं? थोड़े गाय गोचारण करते करते, नंद गांव से वो गायों को लेकर निकले, गोचारण एक वन से दूसरे वन चराते चराते यहाँ पर आ गए हैं। गाचार गोपाल है, गोपालों के साथ, हम सब मित्रों के साथ, सरामो दूरम आगत, कृष्ण बहुत दूर से, नंद गांव से गोचारण करते करते बहुत दूर से यहाँ आए हैं। भगवान ने इतनी ही बातें बताने को कहा था कि आप लोग को बता, लेकिन वो बच्चे विश्वास नहीं था कि इससे काम होगा। तो भगवान ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी कहते बुभुक्षित, भगवान भूखे, अपने लिए नहीं कहा कि हम लोग भूखे हैं। देखिए, कोई मांगने वाले को यही नैतिकता होती है, कोई मांगता है, दान मांगता है, तो अपने लिए कोई मांगेगा, कोई देता भी नहीं है। भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, गायों के लिए, तो कहे कि भूक्षित, भगवान ने कहा था कि भूख की चर्चा नहीं करने है, लेकिन डिस्परेटली ये छोटे छोटे बच्चे भगवान की बात को भूल गए और देख कह दिए कि भूक्षित। ये नहीं कहे कि हम लोग भूखे हैं। कौन भूखा है? कृष्ण भूखे। तस्यान, उनके लिए आप लोग भोजन दीजिए, मांग भी दिए। दूसरी गलती पर तो बताना, भूख की चर्चा नहीं कर, वो भी कह दिए। दूसरी वे उनके लिए अन्न दीजिए, भोजन की व्यवस्था। सानुगत से फिर बच्चों को लगा कि हो सकता है कि हम लोग कह दिए तो भूल से निकल गए कि कृष्ण भूखे, अपनी चर्चा, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा एक आदमी के लिए वो दे। तो उन्होंने कहा कि वो भगवान है और उनके हजारों हजारों अनुचर भी, गोप मित्र भी हैं, ग्वाले भी हैं, छोटे से बच्चे भी, हम लोग हैं और लोग हैं।
अपने लिए भूख की तो बात नहीं कहा, कहा कि कृष्ण भूखे हैं, लेकिन उनके साथ हजारों हजारों सैकड़ों गोप मित्र और बलराम जी, तो आप लोग दे दीजिए। तो हिंट कर दिए, समझ वो इतने मूर्ख नहीं, स्त्रियां समझ गई कि भाई कृष्ण है, तो एक आदमी को तो ले जाने से वो तो बांट ही देंगे, उनको तो कुछ रहेगा नहीं। अन्न वास्तव में अन्न का, भोजन का वास्तविक उत्तराधिकारी पात्र कौन है? जिस व्यक्ति को भूख लगी। तो आप लोग कृष्ण को अन्न दीजिए। कृष्ण मोस्ट डिजर्विंग पर्सनालिटी है उस अन्न के, भात के लिए, भोजन के लिए, प्रसादम के लिए, क्योंकि ये भूखे हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो बहुत से विस्तार से वर्णन है। जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने सुना, उनके मन में कितना आनंद हुआ, कितनी खुशी हुई, कितना, और वह भी सेवा का अवसर मिला, तो उन्होंने तुरंत ही, ऐसे तो यज्ञ में बहुत सा पकवान बना हुआ था, लेकिन अपनी सारी कला का उसने उपयोग किया, बढ़िया से बढ़िया खूब भोजन बनाया, अन्न बनाया, चतुर्विधा, चार विधा, चतुर्विधा, मैंने कुछ अन्न प्रसादम जो खाया जाता है, चबा चबा को खाते हैं, कुछ को पीते हैं, पे खाते, कुछ ले होता है चटनी के जैसे कि चाटते, कुछ चूस होता है कि आम जैसा उसको चूसते। तो उन स्त्रियों ने चारों प्रकार की बढ़िया से बढ़िया, सारी उनके पास सब कुछ व्यवस्था थी, और उन्होंने खूब बढ़िया भोजन तैयार किया। पहले से वो तैयार था ही, अब जल्दी भी, देर भी नहीं करना था। उन्होंने सुन चुका था भगवान आ गए हैं, नजदीक आए हैं, कहीं दूर न चले जाएं, इसीलिए देर भी नहीं करना है, और पर्याप्त मात्रा में होना है। हजारों हजारों भगवान के मित्र हैं, भगवान हैं, उन्होंने खूब बढ़िया भोजन बनाया। उसको लेकर वे आई, बहुत बहुत पात्रों में भोजन के, कुछ तो थालियां लाई, प्लेट लाई, पत्ता भी लाई साथ साथ में, और बड़े बड़े बर्तनों में भोजन भरकर सभी स्त्रियां, जो ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेकर चली, तो उनके लोग, पति लोग निवारण किए, मना किए कि नहीं, तुम लोगों को यज्ञ में सहायता करने से नहीं जा सकती हो। लेकिन अपने पतियों का, अपने पुत्रों का अनादर करके, उनकी कुछ नहीं बात सुनकर एकमात्र सब गति से भगवान के पास आए। और आने के बाद जमुनों को बने अशोक वन पल्लव मांडिते, ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से ही भगवान को देखा अशोक वन में। किस रूप में? उन्होंने देखा कि 9 पल्लव मंडिते जमुनों को बने, जमुना जी का किनारा है, जमुना जी के तट पर एक उपवन है, वन है, और अशोक के नए नए पत्ते, उस अशोक के बहुत वृक्ष हैं, उसमें नए नए उसमें पत्ते हैं, उसे घिरे जमुन गोप वृतम। कृष्ण पर जब उनकी नजर गई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान हैं, और गोप सखाओं के द्वारा वो घिरे हुए हैं। भगवान गोप सखाओं, चारों तरफ से गोप सखा उनके, और वो चल रहे थे, बैठे नहीं थे भगवान, यहाँ पर वर्णन किया गया। गोप सखाओं से घिरे हुए, गोप सखाओं के साथ गोचारण के लिए जंगल में भ्रमण कर रहे थे। विचरंतम साग्रजम, विचरंतम, भगवान को प्रथम बार अपने जीवन में, प्रथम बार भगवान को डायरेक्ट ब्राह्मण पत्नियों में देखा था। विचरंतम, भगवान विचरण कर रहे थे। जमुनों पर ददर्शु साग्रजम, बलराम जी को भी देखा, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, गोप सखाओं के साथ भगवान गोचारण की क्रिया में संलग्न है, विचरण रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में खूब बढ़िया से सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के उस रूप का वर्णन किया हुआ है, जिस रूप को ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने प्रथम बार देखा।
तो भाषा है, लैंग्वेज है, शब्द है सुखदेव गोस्वामी का, लेकिन वो अपने से वर्णन कर रहे हैं। आंख किसकी है, दृष्टि किसकी, दृष्टि है, नजर है ब्राह्मण पत्नियों का। ब्राह्मण पत्नियां जो देख रही हैं तो उस क्या देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, सब उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन वही वर्णन कर रहे हैं जो ब्राह्मण पत्नियां देख। श्रीमद् भागवतम श्यामम, उनकी दृष्टि गई भगवान के रूप पर, रंग पर, कलर पर। तो भगवान का कौन सा ऐसा रंग था, कलर था, श्यामम। फ्रेश मानसून क्लाउड जो होता है, घन श्याम बादल का जो फ्रेश मानसून क्लाउड होता है, वर्षा होने से पहले जो उसमें नीला नीला होता है, कालापन होता है बादल, उसका उनका रूप था श्यामम। पहला उनका नजर गया, दृष्टि उनकी गई कृष्ण पर, भगवान का रूप कैसा है, तो श्यामम। और हिरण्य परिधिम, भगवान वस्त्र पहने हुए हैं, वे कैसे हैं, हिरण्य। हिरण्य का अर्थ है कि सोना। सोना का कैसा रंग होता है, पीला होता है। तो पीताम्बर, भगवान पीताम्बर पहनते, उनका शरीर का रंग श्याम था, घन श्याम, और वस्त्र तो धारण करते थे पीताम्बर पर। और उनकी नजर गई तो उन्होंने कि वनमाला, भगवान एक वनमाला पहने हुए थे, वैजयंती माला पहने हुए थे भगवान के। उनका रूप देखा कि भगवान कह के वनमाला पहने हुए। वैजयंती, भगवान जो गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने विशेष रूप से अपने हाथों से गोपियों ने तैयार किया था, जिस माला को भगवान को पहनाया था। कहीं बीच रास्ते में ही भगवान से मिलकर पहना था, वो पहने थे भगवान, पहने थे वनमाला पहने थे, उसको नाम भी है वैजयंती माला। उसको तैयार किसने किया था, गोपियों ने तैयार किया। वैजयंती माला में कम से कम 5 पुष्प होते हैं, कुंद, मांदार, पारिजात, तुलसी और कमल, कम से कम। और पांचों का रंग भिन्न होना चाहिए। तो यज्ञ पत्नियां देख रही हैं, उनकी आंख से प्रथम बार भगवान को देख, सुनी है बहुत बार, हजारों बार सुन चुके हैं मथुरा में। आज देख रहे हैं तो भगवान पहने थे वनमाला पहने थे, वैजयंती माला पहने थे। कुंद, मांदार, पारिजात, तुलसी और कमल, वो सब उनके नजर में आता है। उस पर उनकी नजर गई, भगवान के माला पर देखा कि तुलसी जी उसमें है, कमल है, कुंद है, मांदार है, पारिजात है, और फिर बरह। थोड़ा सा भगवान के सिर पर ऊपर उनका नजर तो देखा कि वो अपने सिर पर बालों में भगवान खोसे हुए, वहां पर है मयूर पंख है। प्रसिद्ध बात है, भगवान अपने केश कलाप में मयूर का पंख बांधते हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान के केश कलाप में मयूर पंख भगवान लगाए हुए। या तो माँ यशोदा लगाई होगी, अथवा राधा रानी, तो किसी गोपी ने रख दिया था, स्वयं अपने से बता, किसी गोप सखा ने रख दिया। कौन रखा दिया श्रीमद् भागवत में यहाँ वर्णन नहीं है। कोई ने लगाया हुआ, या तो स्वयं मयूर पंख भगवान बांध लिए होंगे, अथवा गोप सखा लोग बांध दिए होंगे, अथवा माँ यशोदा घर से विदा करते समय वही बांध दी होंगी, अथवा बीच में रास्ते में कहीं श्रीमती राधा रानी उर लगा दी होंगे। तो यहाँ पर मयूर बरह धातु प्रवाल नट वेश मतुम, और उनका धातु से, गेर इत्यादि से गोप सखाओं ने भगवान के गाल पर, जहां तहां शरीर पर कुछ पुष्प भी बनाए। गेर एक विशेष प्रकार का होता, पत्थर होता है, शरीर से घिस कर उस पर भगवान के गाल पर जहां पत्ता इत्यादि चाहे शरीर पर बनाया था, चित्रकारी किया था। अथवा श्रीमती राधा रानी गोपियों ने भगवान के शरीर पर चित्रकारी किया, पल्लव से, पत्ते से
सुकोमल जो लाल लाल पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उसके द्वारा भगवान को श्रृंगार किया गया था। और भगवान को किस रूप में देखा? भगवान अनुव्रतांसे विन्यस्त। भगवान अपना वहां पर ब्राह्मण पत्नियों देखा कि भगवान आपका को बायां हाथ था, लेफ्ट आर्म था, उसको अपने एक मित्र के कंधे पर रखे हुए थे। अनुव्रतांसे विन्यस्त, भगवान एक हाथ को मतलब लेफ्ट हाथ को अपने गोप सखा के, छोटा सा उनके ऊंचाई का था, उससे थोड़ा छोटा ही बच्चा था, उसके कंधे पर अपना लेफ्ट विन्यस्त हस्त और इतरेण दूसरे हाथ से भगवान क्या कर घुनाम। अब जब भगवान के हाथ में वो कमल पुष्प था, पद्म पुष्प था, और भगवान उसको हिला, घुनाम, उसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे। प्राय भगवान के हाथ में बंसी होता है, लेकिन उसमें बंसी कहाँ था? बंसी भगवान अपने कमर में उसे खोस लिए थे, कपड़ा पहने थे उसमें रख थे, और हाथ से क्या घुना। कर्ण उत्पलम, और अपने कान पर भगवान उत्पल कनेर के पुष्प रखे हुए थे, कान पर कनेर, और उनके गाल पर भगवान जब वो भगवान के केश कलाप हैं वो लटके हुए थे, कभी कभी भगवान को हटाना पड़ता है, केश कलाप उनके गालों पर ऊपर से केश कलाप। भगवान के जो बाल हैं, तो ब्राह्मण पत्नियों देखा है कि भगवान के एकदम सुंदर बाल हैं, काले बाल हैं, पतले सूक्ष्म बाल हैं, और वे बाल कैसे हैं? घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर, भगवान के गाल पर लटके, और कपोल कपोल पर, गाल पर, और उनके हाथ पर हासम हास। भगवान अपेक्षा थी कि हो सकता है भगवान भूखे होंगे तो बड़ा मरुष्य, लेकिन अब्ज हासम, उनके पूरे मुख कमल पर हास्य था, भगवान हंस रहे थे, रो नहीं रहे थे, वो कोई चिंता में नहीं थे। तो इस रूप में ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को देखा। इसके बाद भगवान के पास आई, प्रसाद भोजन ली थी, भगवान के सामने रख दिया, और भगवान को उन्होंने खिलाया बढ़िया से। पत्ते लाए थे, पत्ता लाने की तो जरूरत नहीं थी, यहाँ तो पत्ता इतना है, वहां पर वन में ही मिल सकता था। खूब बढ़िया से सत्कार किया, सभी गोप सखाओं को, बलराम जी को, कृष्ण को, वो ब्राह्मण पत्नियों ने खिलाया। और खिलाने के बाद भगवान कहे कि हे ब्राह्मण पत्नियों, विप्र पत्नियों, आपका स्वागत है, आप यहाँ आए। लेकिन से स्वाभाविक है, आपने हम कार्य वैसे सुन रखा था, आपने दर्शन किया, लेकिन आप लोगों को जाना चाहिए, आप लोग पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ के संपादन के लिए, यज्ञ में सहयोग करने के लिए, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए, सक्सेसफुल यज्ञ का परफॉर्मेंस हो जाए, इसकी आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है। वे लोग आशा करते हैं आप लोग कृपा करके जाइए, वहां चले। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने भगवान से आग्रह किया, हे भगवान, हम लोग एक तरह से अपने भाई का, अपने पुत्रों का, पतियों का तिरस्कार करके, उनकी आज्ञा के बिना हम लोग आए हैं, और वो लोग नहीं आना, जबरदस्ती हम लोग आए हैं, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। और सबसे विचित्र बात, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया है, हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं इस आशय से कि आपके चरणों पर जो तुलसी, आपके चरण पर तुलसी चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है, अथवा जिस तुलसी को आप अपने पैरों से रौंद देते हैं, उस तुलसी को हम अपने सिर पर धारण करें, अपने केशों में, बालों में रखने के लिए आए हैं। हम शरणागत हो गए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते किसी भी कीमत पर। वर्षों से आपके विषय हम लोग सुन रहे थी। इसके अतिरिक्त आपका वचन है, वेदों में आपने कहा है कि आपके शरण में जो आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आपने आदेश दिया है कि आप सब कुछ होकर आपके हम शरण आ जाएंगे, तो कृपा करके हम लोगों का तिरस्कार मत कीजिए, हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपकी परिचारिकाएं हैं। भले इस जंगल में ही रहेंगे हम लोग, घास का घर बना लेंगे, लेकिन अब हम लोगों को नहीं जाना है, आप आपके साथ रहना है, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं अब रहा है। लेकिन भगवान की वेद वाणी है, भगवान ने समझाया कि आप लोग जाइए, चूंकि आपका संबंध मेरे से है, मुझसे आप लोग प्रेम करती हैं, आप मेरे भक्त हैं, इसीलिए आपके परिजन भी आप में दोष दृष्टि नहीं करेंगे, बल्कि आपके प्रति उनका आदर और बढ़ जाएगा। जब उनको यह पता लग जाएगा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो आपके प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, आप और आदर करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, बल्कि अपने भाग्य की सराहना वो लोग करेंगे। तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। तो भगवान के कहने से, भगवान के आग्रह करने से वो स्त्रियां चली गई, ब्राह्मण पत्नियां गईं। शरीर तो चला गया, लेकिन मन तो भगवान के पास ही रह गया, भगवान में उनका मन लगा रहा। वहां गई तो जो उन लोगों के मन में पश्चाताप हो रहा था, ब्राह्मण लोग थोड़ा सा पहले तो भगवान को नहीं दिए और बाद में उनकी पत्नियां लेकर पहुंच जाएगी, तो उन लोगों को थोड़ा सा पश्चाताप, रिपेंटेंस होने लगा था, उनको लगने लगा था कि हम लोग अच्छा नहीं किया, देना चाहिए, दे देना चाहिए था, और हमारी पत्नियां ले जा रही थी, उनको मना नहीं करना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब स्त्रियां लौटी तो दृष्टवा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्ति भक्तिम अलौकिक, उन्होंने देखा कि अपनी पत्नियों, ब्राह्मण पत्नियों में कितना भगवान के पास अलौकिक दिव्य प्रेम। ऐसे तो पहले भी भगवान के प्रति प्रेम था, अनुराग था, लेकिन इस बार देखिए उनका नक्श शिक्ष ऐसा था कि भगवान के प्रति प्रेम वह विकीर्ण हो रहा था, इमेनेट होता, डिफ्यूज हो रहा था उनके अस्तित्व से चारों तरफ शांति प्रेम। तो अलौकिक दिव्य उनकी स्थिति थी, उनके चेहरे शोभा था, वो भगवान में मन उनका लगा हुआ था। अपनी पत्नियों को उन्होंने देखा, आत्मनम तया हीनम अनुतप्ता बेगम, तो उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, अनुराग है, हम लोग उससे विहीन है, तो उनका हृदय एकदम जलने लगा। तया विहीनम, हम लोगों में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हम लोगों से अगर भगवान का बल्कि अपराध बना तो वे एकदम माने दुखी, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, कुछ कल्पना नहीं। और उन्हें क्या धिक माम, आज मतलब अपने को धिक्कारे। तीन तरह का जन्म होता है, एक तो माता पिता के रज और ब्रिज के संयोग से उधर से हमारा जन्म होता है, एक जन्म है, एक सावित्री इत्यादि ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार होता है, वो दूसरा जन्म समझा जाता है, और तीसरा जन्म की दिव्य दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा। तो इसको पहला को कहते हैं शौक्र जन्म, दूसरे को सावित्र जन्म, ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो भी एक जन्म से द्विज होते हैं, जन्म एक तीसरा की दीक्षा होती है। दीक्षा मतलब कि दिव्य दीक्षा, भगवान की सेवा करने की दीक्षा। तो आज हम लोगों का एकदम बेकार चला गया, कोई आज जन्म काम नहीं आया, उच्च कुल में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, और फिर हम लोगों को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद हम लोगों का जो द्विजातीय संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वह भी एक जन्म समझा जाता है। फिर इसके बाद दिव्य दैव दीक्षा, दिव्य दीक्षा, तो आज इस दैक्ष जन्म से कहा आज हम लोगों का कोई काम नहीं आया। धिक धिक व्रत धिक विद्या, हमने गुरुकुल में रहकर अनेक विद्याओं का अध्ययन किया, आज वो विद्या नॉलेज हमारे कोई काम नहीं आया। ये सब कुछ किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर
लेकिन हम सब कुछ किए, लेकिन विमुखाई तो धूप चले, हम लोग विमुख रह गए, भगवान को नहीं समझ सके, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारा ये सब होकर क्या रहा, आज कोई काम नहीं आया हमारे। तो रोने लगे ब्राह्मण लोग, एकदम पश्चाताप हो रहा था। अपनी स्त्रियों के विषय में उन्होंने कहा है, ये हमारी पत्नियां, इनका जिनको पवित्र इत्यादि संस्कार नहीं हुआ, ये गुरुकुल में अध्ययन नहीं की, इन्होंने विशेष व्रतों का पालन नहीं किया, लेकिन आज इनका जीवन सफल हो गया। ये सब कुछ जिसके लिए किया जाता है, जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इसको ये प्रसन्न कर ली, और हम लोग दयाहीन, हम लोगों नहीं कर सके। तो बेचारे ब्राह्मण लोग रोने लगे, अब उपाय नहीं था, रोने लगे। लेकिन एक कहीं भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हम लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। लेकिन एक भरोसा आ गया, एक अपने को सुलह, अपने को सांत्वना दे रहे थे कि सीख ले, हम लोग में तो भक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी जो पत्नियां हैं वे भगवान का भक्त हैं, उन्होंने भगवान की सेवा की है। तो चूंकि हमसे उनसे संबंध है हमारा, हमसे, इसलिए भगवान हम लोगों को अभी उद्धार करेंगे। क्यों उद्धार करेंगे हम लोगों का? इसलिए कि उनके जो भक्त हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियां हैं, उनके हम लोग पति हैं, उनसे हम लोग का संबंध है। तो यही एक उनके 16 का अपने में एक तरह से अपने को सांत्वना दे रहे थे कि ठीक है, हम लोगों से तो भूल हो गई, गलती हो गया, लेकिन हमारी पत्नियों ने भगवान की सेवा की है, तो ये पत्नियों के भक्ति के प्रभाव से हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। पश्चाताप यही बात आ रही थी कि भगवान के परिकर थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग अरे बहुत कुछ नाम मांग रहे थे, भात मांग रहे थे, भोजन मांग रहे थे, जो पर्याप्त था या अभाव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बच्चों का सम आदर नहीं किया। वो लक्ष्मी पे उनको मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को क्या मांगने की जरूरत है, लेकिन हमारा सौभाग्य था लक्ष्मीपति भगवान जो सबको देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ उनके पास, सबको खिलाते हैं, वे अपने मित्रों को भिक्षा पात्र लेकर भेजे थे। कितना हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे दरवाजे पर। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह था कि नहीं, हम लोग नहीं समझ पाए भगवान की। तो यह भी हम लोग भगवान की माया द्वारा हम लोग मोहित हो रहे, तो बहुत रोते हैं, रोते ही रहे। इसके बाद इच्छा होती थी कि हम लोग पुनः चले भगवान के पास, लेकिन भय था, कौन से कहीं पता लग गया कि भगवान के पास गए थे, वृंदावन में गए थे, तो एकदम हम लोग हिंदी में खादे भूस से एकदम एक एक को काट देगा, तो बेचारे डर कर गए नहीं। लेकिन तो वह स्थान है, हम यह कहना चाहते थे कि परिक्रमा अच्छा होता है, बहुत लोग जाते हैं उसी स्थान पर अशोक वन, उस वन में अशोक वृक्षों का बाहुल्य है, जिसको भक्तरों स्थान का नाम है। छोटा सा मंदिर, बड़ा मंदिर है, छोटी सी टीला है, पहाड़ी है, टॉप ऑफ हिल, एक छोटा सा मंदिर, खूब सुंदर भगवान के श्री विग्रह है। तो भक्त लोग परिक्रमा के मार्ग में जाते हैं, तो प्रथम दर्शन कृष्ण बलराम मंदिर से निकलते हैं, तो पैदल जाते जाते प्रथम जो श्री विग्रह का दर्शन होता है, स्थान का दर्शन होता है, वो भक्तरोण होता है, नाम भक्तरोण अशोक वन। और उसी स्थान पर बैठकर भगवान की यह लीला कही जाती है। तो कहीं भी लीला सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि उसी स्थान पर बैठकर इधर से दिखा कर कि वहां भगवान थे, वहां यज्ञ हो रहा था, उस दिशा में वहां यज्ञ हो रहा था, वहां से इस रास्ते से जग पत्नियां थी, यहाँ बैठी थी जग पत्नियां, भगवान लोग सखा लोग बैठे थे, यहाँ भोजन की थी, तो भगवान की लीला और आस्वादनीय, रियलिसेबल हो जाता है। यही जो ब्रज का परिक्रमा का एक वैशिष्ट है। तो हम संक्षेप में
आप लोगों के सामने भगवान की इस लीला को प्रस्तुत किए। ठीक है। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने कथा का आस्वादन किया, करवाया। थैंक यू सो मच महाराज। तो मेरी आप सभी श्रोतागणों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है या कुछ भी कथा के बारे में आपको पूछना है तो वो आप अपने आप अनम्यूट करके महाराज से एक के बाद एक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, यदि कुछ पूछना है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो महाराज से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आलोक कुमार प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं महाराज से। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, इस लीला में जैसे हम सुनते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो पहले बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, फिर ब्राह्मण पत्नियां। तो ऐसे प्रश्न दिमाग में आता है महाराज, जैसे ब्राह्मणों को इतना ज्ञान होता है तो मतलब ऐसा क्या होता है कि वो पहले समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण को सर्व करना है, या जो वो यज्ञ कर रहे हैं वो एक्चुअली उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और वो उस समय इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में ब्राह्मण पत्नियां सर्व करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या महाराज जो वो ऐसा करते हैं? ऐसे प्राय ऐसा नहीं होता है। ऐसे उस महाराज का वॉइस नहीं आ रहा है। महाराज आपका वॉइस ना, आपका म्यूट हो गया है आपका। हाँ हरे कृष्ण। ठीक हो गया। हाँ महाराज, अब आ रहा है। तो ऐसे वो लोग बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते, लेकिन भगवान चाहते थे कि जो उनकी पत्नियां थी उनका एक वैशिष्ट विशेष उनका ग्लोरिफिकेशन था, वो ज्यादा भक्ति यह प्रदर्शित करना चाहते थे। तो उन्होंने इसलिए भगवान की विशिष्ट माया से वो ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाए। अंत में उन्होंने रोया है। अब तो हमारे पास उतना समय नहीं है, आप लोगों के पास लिमिटेड समय होता है। तो प्राय ऐसा नहीं होता नहीं है, हो गया था। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ब्राह्मण नहीं समझ पाते हैं। एक बात विशेष इंसिडेंट वो समझ नहीं पाए। भगवान चाहते थे कि उनकी जो ब्राह्मण पत्नियां थीं उनका जो भक्ति का वैशिष्ट उसके ग्लोरी को, उनके ग्लोरिफिकेशन को ग्लोरीफाई करना चाहते थे भगवान। इसलिए भगवान की ही माया से वो समझ नहीं पाए। नहीं तो भाग देना रे कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, छोटे जो बच्चे हैं कोई भी दे देगा। आपके हाथ में मन छोटा सा बच्चा कोई आ जाए भूखा हो मांगे तो आप नहीं देंगे? भले भूखे रह जाएंगे, नहीं वहां तो भूखे नहीं कितना था, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में लोग भगवान की माया से मोहित थे और नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने अब अपने को खुद बताया है, पढ़ लीजिएगा, 30वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, 10वें स्कंद का। वो खुद चर्चा किए हैं कि हम लोग क्या हो गया हम लोग से कि अहो वयम नहीं कि माया से हम मोहित हो गए। अहो पश्यत मैंने कई एक श्लोकों में रोए हैं कि हम लोगों से भूल हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी कीमत पर। उन्होंने यह कहा है कि लक्ष्मी ऐसा कल्पना की कि लक्ष्मी जी
क्या कहते हैं, पारस टच स्टोन का एक भिक्षा पात्र बनाकर आपके साथ मांगने आए, वह ऐसा ही हो गया। भगवान को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी याचना उन्होंने बार बार कि भगवान की याचना, लक्ष्मी को सब कुछ उन्होंने दिया है, जो कुछ हमारे पास जो है सब कुछ उन्होंने दिया है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। और वही मांगने आए और हम लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा 23 अध्याय का अंतिम 23 अध्याय में पूरे लीला का वर्णन है। ठीक है, तो कुछ किसी को है तो महाराज, अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा भगवान की लीला का वर्णन किया। मेरा एक क्वेश्चन था, यज्ञ पत्नियां वही ब्राह्मण पत्नियां को यज्ञ पत्नियां बोलते हैं? हाँ, उन्हें कहीं ना ब्राह्मण पत्नी चाहे यज्ञ पत्नी। ओके महाराज। अगर किसी और का महाराज जी, तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं बच गोविंदम दास बोलता हूँ। तो अभी क्या है कि जो आपने अभी पहले दिन की कथा बताई वृंदावन से निकल के, तो आगे की लीला कब होगी? ये प्रथम, ये देखिए कितनी ना, पहला फर्स्ट ये है। इसके बाद वहां से थ्रू अक्रूर घाट, अक्रूर जी कथा, तो फिर और बहुत ही आता है। तो हम तो उससे प्रथम दिन का और प्रथम फर्स्ट सीटिंग जो होता है परिक्रमा का, फर्स्ट डे का फर्स्ट सीटिंग, और यही आता है उसी वॉक करते समय वही आता है। इसीलिए अब नेक्स्ट तो अभी एकदम अक्रूर घाट वहीं पर है, एकदम अक्रूर घाट, और भतरोण की दूरी आधा माइल से आधा माइल समझिए, आधा माइल के आसपास है। तो फिर वहां यहाँ बैठे, फिर वहां जाकर बैठ गए, फिर 1 घंटा वहां बैठे। तो वहाँ अक्रूर जी ने भगवान को देखा था यमुना जी में? हाँ हाँ, देखे तो ला ही रहे थे, उनके साथ भगवान थे ही, पानी में देखे थे अंदर, पानी में डुबकी लगा रहे थे, देखे कि अंदर भी कृष्ण बलराम। तो अभी तो विस्तृत तो भागवत में बढ़िया से कथा है कि देखे थे, कैसे देखे थे, तो 1 घंटा कम से कम उसके लिए चाहिए। नहीं, वो तो संक्षेप किए नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप कब वो हमको ले जाएंगे कथा में? जैसे अभी आपने जो बताया अशोक वन की कथा, ऐसी तरह आप दूसरी कथा कब आएगी? तो कब कहा जा सकता है? नेक्स्ट सैटरडे हो क्रम में आएगी ना महाराज? हाँ, तो नेक्स्ट तो ऐसे चलने पर तो वही आ ही जाएगा ना गुरु जी का। ठीक है महाराज जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो जैसा आप लोग महाराज, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, क्या हम ले सकते हैं महाराज अभी? हाँ, हमारे पास समय है, आप लोगों को अपना समय देखिए। आलोक कुमार, हमारे यहाँ तक 7 बज रहा है, 7:10 हो रहा है। आलोक कुमार प्रभु जी, आपने हैंड्स रेज कराया, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं महाराज से। माता जी, मेरा प्रश्न हो गया, महाराज जवाब दे। मनहारिणी माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं महाराज से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप इतना सुबह में उठ के हमारे लिए इतना अच्छी कथा आपने सुनाई। वो कहने की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, हमें अधिक मास में इतना अधिक मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा एक ही प्रश्न है कि हम लोग जब धाम में जाते हैं तो उसमें क्या चीजें का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हम धाम में जाते हैं कि लोग सिर्फ
घूमने फिरने के, उसमें कई लोग आध्यात्म के लिए जाते हैं, कुछ लोगों को जैसे डूज एंड डोंट्स होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ धाम में होता है? प्रभुपाद जी एक श्लोक बार बार कोट करते थे, यशात्म बुद्धि कुणपे तीर्थात्मके स्वधि कलत्राद स्वभाव में जित यतीर्थ बुद्धि शल्य न कर्षित स्वयं यतीर्थ बुद्धि शल्य न कर्षित जनेष्वभिज्ञ स्वयं गोकर। ये साधारण धाम की बात नहीं, साधारण तीर्थ की बात वहां पर प्रभुपाद कि जो जनेषु अभिज्ञेषु, जो धाम में जाकर चाहे भगवान का तीर्थ क्षेत्र जाकर वहां जो भक्त रहते हैं उनसे श्रवण कीर्तन नहीं करता है, केवल बढ़िया से स्नान कर लेता है, थोड़ा पैसा भी दान दे देता है, जहां तहां सब करता है, उसे उसको भागवतों में बहुत खराब गाली दिया उसको। गो मतलब बैल, खर मतलब समझते हैं, खर किसे कहते हैं? गधा। गधा। तो वहां पर संकेत होता है कि जाना बहुत सी करना होता है, यह करना है, वह करना है, दर्शन करना है, स्नान करना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम जनेश वहां जो भक्त रहते हैं उनसे जाकर सुनना। तीर्थ बुद्धि शल्य न करे जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन जो भक्तों से खूब स्नान खूब बढ़िया से करता है, पंडों को दान भी देता है, वो होता है बहुत बढ़िया करता है, लेकिन वहां यदि श्रवण कीर्तन नहीं करता है, मैंने भक्तों का एसोसिएशन नहीं करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान के धाम में तीर्थ क्षेत्र में जाकर भगवान के विषय में सुनना, साधु संग करना। ऐसे सभी चीज करना चाहिए, मना ही नहीं है। जाते हैं तो स्नान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, कुछ व्रत करना चाहिए, उपवास इत्यादि कुछ व्रत किया जाता है, नियम सब कुछ करना चाहिए, बहुत सी कृत होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर जाकर भगवान के भक्तों से भगवान की लीला कथा, भगवान के विषय में सुनना, उनका एसोसिएशन करना, प्राप्त करना, कैसे भक्ति की जाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और नहीं करने लायक तो बहुत है, उसको बताने की क्या जरूरत है। एक समय तो बहुत सारे यहाँ वृंदावन मंदिरों में लिखा रहता है, बंगाल के भक्त मैनेज करते हैं तो उस पर लिखे बीड़ी खाबोना, वहाँ मैंने बीड़ी मत पीजिए, तो बहुत और बहुत कुछ है, और चाय खाबोना से तो बहुत नहीं है, तो आप जानते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर जाकर भगवान के भक्तों से श्रवण करना, उनका एसोसिएशन करना। ठीक है, और कुछ? हमारे पास समय है क्योंकि हमारे यहाँ 7:15 बज रहा है सुबह का, और संडे है, तो कोई। थैंक यू महाराज, धन्यवाद महाराज। अथवा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोगों में से कोई उसे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भगवान एक माला पहनते हैं तो उसका नाम बताना है, उसका निर्माण कौन करता है, बनाता कौन है, और उसमें कितने रंग होते हैं, और उसमें कितने प्रकार के, कम से कम कितने प्रकार के पुष्प होते हैं। तो कोई साहस करेज है किसी में? इतना माला का नाम बताना है, बनाने वाले का के विषय में कुछ कहना है, उसमें जो पुष्प का प्रयोग किया जाता है तो कितने, कम से कम कितने प्रकार का पुष्प होता है, और
उसमें कितने प्रकार के कम से कम रंग होते हैं? महाराज जी मुझे हरे कृष्ण महाराज जी प्रणाम। महाराज जी पता है कि नाम तो वैजयंती माला है ना, तो जो पूरा साहस है पूरा बताने की तब बताइए, मुंह खोल के कंट्रोल। नहीं महाराज जी, नहीं तो कुछ मिल करके कुछ लोग रंग बता देंगे, कुछ लोग बता। अच्छा ठीक है, बताइए क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। सिर्फ नाम बताए महाराज जी, वैजयंती माला बोलते हैं उनको। केवल नाम पता है। हरे कृष्ण महाराज, तो नाम वैजयंती माला है और गोपियां बनाती है भगवान के लिए माला, या श्रीमती राधा रानी बनाती है माला। और उसमें पुष्प जितने याद आ रहे जो आपने बताया महाराज, एक तो कमल याद आ रहा है, तुलसी, मंदार, पारिजात और चंपक, पता नहीं महाराज एक याद नहीं आ रहा है। कुंद, मंदार, पारिजात, तुलसी और कमल, कम से कम। और हाँ 5 कुंद, मोगरा इसे आप लोग कहते हैं ना, छोटा छोटा होता है, एकदम इतना बड़ा होता है। मोगरा आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। जैस्मिन कहते हैं महाराज। जैस्माइन को चमेली कहते हैं, वो थोड़ा लंबा लंबा पतला होता है। और उसे मोगरा कहते हैं। मोगरा छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता है, वो सफेद रंग का पहले बंद रहता जी, है। मोगरा इज नाइट जैस्मिन महाराज। को नाइट जैस्मिन बोलते हैं, उसको भी जैस्मिन बोलते हैं, पर मोगरे को नाइट जैस्मिन, क्योंकि रात को जो भी हो। महाराज रंगों की क्या विशेषता है? वो क्या आप जो रंग का भी आपने प्रश्न पूछा था, कम से कम 5 कलर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही रंग के 5 प्रकार के पुष्प है, 5 का एक ही रंग है, उसी से बना दीजिए। महाराज पंचरूप तु या माला वैजयंती गदर बता। वैजयंती माला 5 तरह के पुष्पों से बनती है। और कलर भी कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए। हमारे तो फूलों के नाम से कलर, जैसे पहला वाला आपने बताया कुंद, उसके सफेद कलर, और दूसरा कमल का पिंक कलर, तो इस तरह से पारिजात का कलर पता नहीं हमारा क्या होगा, लाल होगा। तो देख कर सिलेक्ट करना पड़ता है। कमल तो अनेक प्रकार का रंग होता है ना, तो उस दिन कौन उसे थोड़ा सा मैच करना पड़ता है बनाने, वही तो एक्सपर्टीज है बनाने की। महाराज आप ही बताने की कृपा करें महाराज, 5 कलर कौन से हैं? नहीं, कम से कम 5 कलर होता है, तो 5 कलर तो जानते ही ना, ज्यादा 5 से ज्यादा कौन सा कलर जानते हैं? बोलो बोलो सफेद, वो सफेद एक है, पीला, सफेद है, तुलसी का ग्रीन है। हाँ ठीक है, ग्रीन है। कौन बता रहे? ग्रीन पीला रंग है, एक पीला कलर का होता है, प्रभु ने बताया। गोल कलर का कौन बताया? कौन बताया? तुम हाथ ऊंचा करो। ग्रीन कौन बताए कलर? हाँ ग्रीन बताया, प्रभु ने बताया। वो देखे थे हैं, कैसे देखे थे? माला देखे कभी नमना का? तुलसी का कैसे जानते? तुलसी उस दिन ग्रीन था कि एक श्यामा तुलसी भी होता है ना। हम तो जिस दिन देखे थे तो काली तुलसी का था, ग्रीन नहीं था उस दिन। अच्छा, यानी मन को उसी माला के आजू बाजू एक माला की और वैशिष्ट होता है कि उतना उसमें सौरभ होता है। सौरभ मतलब फ्रेग्रेंस, कि भंवरे हमेशा से मंडराते रहते हैं। भगवान को डिस्टर्बेंस भी कभी होता है भंवरों का। माला में इतना सौरभ फ्रेग्रेंस है कि मधुमक्खी होते हैं ना छोटे छोटे, वो गुनगुन करते रहते हैं। और कभी कभी वो बैठ भी जाते हैं उस पर, माला पर। राइट। तो हम उनके चेतना का जो प्रवाह है, प्रवाह समझे ना, फ्लो और कॉन्शसनेस, भगवान के उस रूप के प्रति जाना चाहिए, बार बार याद आ जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि वो देखने का मन ही मन
भगवान तो यह भी कल्पना का कितना तक नीचे कितना तक लटका हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लटकता है तो घुटने तक, उसे ज्यादा नहीं। लटकता है तो ज्यादा लटकेगा तो चलने में दिक्कत होगा ना, इसलिए माला। और भगवान प्रोपोर्शनेट है, उम्र है, इतना शरीर बड़ा है तो इतना ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा धागा होगा। छोटे बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि इतना माला मोटा बना दीजिए वो उसी से भार। ठीक है, हम लोग भगवान के लिए बनाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए भगवान का रूप भी याद आए। महाराज जी बनाते तो राधा रानी है कि गोपिया है और दोनों? ऐसे विशेष बनाने का वीटो पावर तो राधा रानी के पास है, लेकिन कभी कभी वो डेलीगेट भी कर देते हैं दूसरे। उसका बनाने वाले का अधिकार वीटो पावर सिर्फ राधा रानी के पास है, जिसको कभी कभी स्वयं बनाते हैं, कभी दूसरों को भी चांस देती हैं। वो आपको भी दे सकती हैं चांस यदि आपकी इच्छा हो। महाराज एक प्रश्न है, जैसे हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हाइट का वर्णन है कि 7 फुट के थे, कि लगभग लंबे थे, तो ऐसे भगवान कृष्ण का भी कोई हाइट का वर्णन है महाराज कि कितने, जैसे आप माला के बारे में बता रहे थे, वैसे भगवान की हाइट का वर्णन है कुछ? ऐसे तो भगवान तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले तो जन्म तक एकदम छोटे छोटे और लीला में होता है, तब मैक्सिमम जो बढ़ता है तो इतना ही, वो नहीं बता सकते। उम्र तो इतना ही रहता है भगवान का, 15 वर्ष 9 महीने और 7 दिन उम्र इतना है। अभी तो बढ़ने की बाकी ही रह जाता है, ऊंचाई अभी पूरी बढ़ी नहीं होती है, उसी रूप में रहते हैं। तो 15 वर्ष 9 महीने और 7 डेज और 15 दिन भगवान का इतना ही उम्र रहता है। ऐसे जहाँ तक थोड़ा देखना होगा, शायद जो चैतन्य महाप्रभु का ऊंचाई था, मैक्सिमम भगवान की ऊंचाई उतनी ही थी जिस समय वो कुरुक्षेत्र में थे। लेकिन वृंदावन में थे तो मैं तो कभी देखा नहीं, तो कैसे बता सकता। आप लोग में से कोई देखे थे? महाराज जी वृंदावन में तो ऐसे बोला गया था ना, जब निकले आकृति लेने आए तब तो 11 साल के बाद निकले थे ना। हाँ, 11 साल की अवस्था में, लगभग 11 साल के थे तो चले गए। लेकिन यहाँ पर भी जो थोड़ा सा भगवान का अपने जो उम्र के थोड़ा ज्यादा प्रोफेशन से बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे जाते समय वही तो है, 11 वर्ष की थे, लेकिन जब लीला करते हैं, खासकर निकुंज लीला होता है, गोपियों के साथ होते हैं, तो वो 15 वर्ष 9 महीने के हो जाते हैं। अरे महाराज जी, हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप बताया था, तो हाइट कितनी होगी उस वक्त? वो तो बहुत ज्यादा था। आपसे कम थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं छोटा सा अनाउंसमेंट ये करना चाहती हूँ महाराज। जो भी सभी सुन रहे हैं, अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो चैट में जाके देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे महाराज की हर हफ्ते की
रिकॉर्डिंग आपको मिल सके और महाराज की कथाओं का आप और श्रवण कर सकें, और जो भी और सुनने वाले हैं उनको ये चैट ग्रुप का URL देकर आप उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये अंतिम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप फॉरवर्ड करिए अपने सभी डिवोटीज को, फैमिलीज को, जो महाराज के दर्शन कर सकें और अच्छे से महाराज की कथा भी सुन सकें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। जय राधे जय राधे महाराज, जय राधे। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कल भी इसी टाइम पे क्लास है ना? हरे कृष्ण। काले नहीं, अब अगले महाराज की क्लास अगले हफ्ते होगी और कल सुबह हिंदी में भगवत गीता होगी। कल सुबह? कल सुबह कितने बजे है? महाराज भी नहीं, कल सुबह हमारे CST होगी 8:30 8:30। अगर आप EST में हैं तो आपके 9:30 होगी, पर वो महाराज नहीं लेंगे, वो हमारे एक प्रभु जी हैं रसानाथ गोविंद प्रभु, वो लेते हैं। महाराज की क्लास सिर्फ हर सैटरडे शाम को 7:30 बजे CST और 8:30 बजे EST होती है। माने यही समय महाराज जी का क्लास होता है? हाँ, हर सैटरडे होगा ये, हर सैटरडे शाम को। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। महाराज से हम सब रिक्वेस्ट करें कि हफ्ते में 2 बार क्लास। वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा प्रभु जी महाराज। महाराज 2 हफ्ते में 2 बार तो अच्छा है। हाँ महाराज, अच्छा है आप 2 बार आए तो। महाराज जी एक रिक्वेस्ट है, 2 बार। 2 बार महाराज, 2 बार। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 बार आके कथा करें। महाराज जी यहाँ पे सब गुजराती ज्यादा बैठे हो, पैसा 1 का देना चाहते हैं और 2 का फायदा लेना चाहते हैं। एक बार ही रखते हैं क्योंकि वो, और वो अभी 1 दिन पहले कंफर्म करना भी चाहिए। 1-2 दिन पहले कंफर्म हो पाता है, क्योंकि और भी कुछ आवश्यकता रहती है। और तो ठीक है, अक्रूर जी के विषय में तो आप लोगों का, हमें टाइमिंग का पता नहीं है, रात्रि किसी को बहुत ज्यादा रात हो जाता होगा ना आप लोगों का समझ? नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, कार्तिक का टाइम है ना, तो उस वक्त महाराज जी आप 1-2 दिन ज्यादा कर दो तो ठीक रहेगा। कार्तिक में तो ऐसा परिक्रमा नहीं होगी। हाँ, संभावना है कि कथा प्रस्तुत किया जाएगा निश्चित रूप से। और तो वह तो उस हालत में कथा जो होगा यहाँ का 5 बजे शाम को प्रतिदिन वो तो बहुत बढ़िया। 5 के आसपास, आप लोगों का पता नहीं कितना समय। लेकिन वो कथा कैसे सुन पाएंगे हम? तो सुबह का यहाँ 8 बजे। तो ऐसे ही व्यवस्था शायद किया जाएगा कि जूम से ही, और बहुत लोग वाक नहीं करेंगे। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला वाक करना होगा हमको इसी के लिए, और जहाँ जाएंगे वहीं से सेटअप कर सकते हैं कार्य, जैसे भद्रोण की कथा तो वहीं से नहीं। महाराज जी वहाँ इंटरनेट जब नहीं मिलेगा तो ऐसे तो जूम नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ लोग अभी व्यवस्था हुआ है यहाँ पर, कहीं से वो लोग कर लेंगे ऐसा। तो यहाँ के मैनेजमेंट विचार किए हैं, कुछ ऐसा कुछ उनके पास है सिस्टम, हमें पता नहीं है, टेक्निकल वो लोग करने वाले हैं। महाराज की हरि बोल, म्यूट प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट, महाराज इज टॉकिंग। तो हो सकता है कि लोकनाथ महाराज कोई दूसरे भी स्पीकर होंगे, लेकिन टाइम यहाँ का संध्या का होगा यहाँ का, अथवा वो माने वो अपनी बात है, वो कैसे में व्यवस्था करेंगे। तो और वो प्रतिदिन का है, हो सकता है कि 2 बार भी हो। तो उस समय जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इंटरनेट काम करता है भद्रोण, तो वहीं पर बैठकर वहीं जो स्पीकर वहीं जाएगा। वाक भक्त लोग नहीं करेंगे, लेकिन वहीं जाएगा, जहाँ भेजे तो वहीं बैठेगा, वहाँ
कैसे फिट करेंगे हमें पता नहीं है, वो करेंगे तो उस समय तो प्रतिदिन ही होगा कथक, होने की संभावना है, ऐसे लोग कह रहे थे। हाँ, तो हम इसी माध्यम से, जूम के माध्यम से हमारा जोड़ सकते हैं। आपका टाइम शाम को होगा तो हमारा टाइम सवेरे 5:30 होगा CST टाइम। EST टाइम 6:30 हो जाएंगे शायद, क्योंकि उसी टाइम शायद टाइम भी बदल जाएगा, जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो चला जाएगा। तो टाइम तो बदल ही जाएगा। तो हम सोचते हैं जिसको सुनना है तो वो लोग अपना अपना तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा टाइम में महाराज जी। अभी 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है तो 10:30 हो जाएगा। नहीं तो उसको सुबह में कन्वर्ट कर दिए तो क्या सुबह में कितना बजे होगा? सुबह और मान लीजिए कि यहाँ का 5 बजे, 4 बजे, यहाँ का 4 होगा आफ्टरनून, तो वहाँ का कितना होगा? 4:30 सवेरे। सुबह में 4:30। हाँ बहुत है। हमारा 5:30। 4:30 5:30 टाइम 5:30 होगा। अब आप लेट से नहीं कर सकते। सवेरे कुछ होगा कि नहीं पता, सवेरे क्लास होगा? नहीं ऐसा करो, जो रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग तो कर पाएंगे ना? हाँ रिकॉर्डिंग तो कर पाएंगे।